ठीक है लोगों, मेलबर्न कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक हुआ करता था। हम उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा करते थे। हम इस पर बहुत फक्र महसूस किया करते थे। हम तो यहाँ तक करते थे कि लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और यहाँ तक कि टोक्यो जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहरों के सामने भी इसे घुमा घुमा कर दिखाते थे। लेकिन अब ये सब एक दूर की याद सा लगता है। ये शहर अब बिल्कुल अलग सा लगता है। ये तो गौथम सिटी जैसा लगता है। ऐसी वीडियो अब लगभग रोजाना सामने आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मेलबर्न के पुराने दिनों को याद करने वाले लोग इसे देखें। शुभ संध्या। हिंसक गुंडों ने पोर्ट मेलबर्न की सबसे व्यस्त सड़क पर दहशत फैला दी। 2 निहत्थे आदमियों को ढूंढकर उन पर हमला किया। गैंग ने दिन दहाड़े धातु की छड़ और स्लेज हैमर से हमला किया। हालात और बिगड़ सकते थे अगर एक बहादुर कारीगर ने बीच में मदद न की होती। इसमें अकेला ऑस्ट्रेलियाई वही बहादुर कारीगर था। पोर्ट मेलबर्न में नकाबपोश गुंडे खिड़कियों से बाहर झुके हुए घात लगाने जा रहे हैं। उनका निशाना 2 युवा लड़के हैं जो डरे हुए अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। हमलावर हंसते हैं। एक पीड़ित रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसे घूंसे मारे जाते हैं, लात मारी जाती है, पैरों से कुचला जाता है, फिर लोहे की छड़ से मारा जाता है। कम से कम 6 लोगों का ये गिरोह बेरहम है और दोपहर के समय तांडव मचा रहा है। दूसरा पीड़ित चिल्लाता है जब उसे फिर से घूंसा मारा जाता है, जिससे पास में मौजूद एक कारीगर उनकी पुकार सुनकर मदद के लिए आ जाता है। वो धमाका उस स्लेज हैमर की आवाज है जिसे गिरोह की चुराई गई एसयूवी पर फेंका गया था। कार पर शायद कुछ ईंटें भी फेंकी गई थीं। इन बच्चों को दूसरों को पीटने से रोकने की कोशिश की। यह वाकई बहुत आघात पहुंचाने वाला था। एक किशोर तो स्लेज हैमर भी चुरा लेता है, इससे पहले कि वे सब अंदर घुस जाएं और तेजी से निकल जाएं। आखिर उनके शिकार वहां से भाग निकले। कृपया, मैं यहाँ नहीं हूँ, माफ करना दोस्त, कृपया। नहीं 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 नहीं, माफ करना, बाहर निकलो। वो बहुत परेशान और डरा हुआ था। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दुकान से बाहर निकलो। डर लगता है कि बच्चों में ये करने की हिम्मत और मकसद है। रिहायशी लोगों ने बहादुर कारीगर की तारीफ की जिसने बीच में दखल दिया। उनका मानना है कि अगर वो नहीं आता तो झगड़ा और हिंसक हो सकता था। मैंने दक्षिण अफ्रीका की हिंसा और अपराध से बचने के लिए देश छोड़ा, लेकिन अब वही ऑस्ट्रेलिया में मेरे घर के बाहर हो रहा है। उन्होंने अफ्रीकी गैंग की हिंसा से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम वही समस्या ऑस्ट्रेलिया ले आएंगे। दोस्तों, ये नस्लवादी नहीं है। मैं अब इस बात में पूरी तरह विश्वास करने लगा हूं कि संस्कृतियां जैकेट्स जैसी नहीं होती। लोग ऐसे नहीं होते कि वे अपनी संस्कृति को उतारकर नई पोशाक पहन लें और पूरी तरह अलग इंसान बन जाएं। लोग अपने हालात के उत्पाद होते हैं और उनका व्यवहार उनकी मान्यताओं और संस्कृति से बनता है। ऐसे ही होता है। लोगों के समूह अपनी मान्यताएं बनाते हैं। उन मान्यताओं के आधार पर वे समाज और सांस्कृतिक प्रथाएं और परंपराएं बनाते हैं और फिर वे उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। इन चीज़ों की योजना नहीं बनती, ये स्वाभाविक रूप से होती हैं और इनके परिणाम अनुमानित होते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं जिनकी संस्कृति स्थानीय संस्कृति से अलग है, तो वे लोग स्थानीय लोगों की तरह व्यवहार नहीं करने लगेंगे, भले ही वे वहीं पैदा हुए हों। जब तक आप उन बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं कर देते और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई के रूप में नहीं पालते, उदाहरण के लिए, यानी उन्हें जन्म से ही ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली दी जाती है, शायद तब आपके पास थोड़ी संभावना हो। लेकिन मुझे लगता है उन्हें स्टोलन जनरेशन कहेंगे, जो हम नहीं चाहते। हमारी आधुनिक नैतिकता इसे नहीं मानेगी। इसका एक ही समाधान है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लाओ जो समान संस्कृति से हों। अमेरिकी को ऑस्ट्रेलिया में एकीकरण की दिक्कत नहीं होगी, ये तथ्य है। उनमें से कुछ लोग बंदूक रखने के अधिकार की मांग कर सकते हैं, जो फिर भी इतना विदेशी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऑस्ट्रेलियाई भी इसकी मांग करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से आने वाले अमेरिकी वामपंथी भी होंगे और वे कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ बंदूकें नहीं चाहते। यही वजह है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या न्यूजीलैंड से आता है तो इसका
हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना तब पड़ेगा जब हम पूरी तरह अलग संस्कृति से लोगों को लाएंगे। अगर हम सीरिया, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से लोगों को लाते हैं तो हम उनके आने का असर महसूस करेंगे और यही हम देख भी रहे हैं। क्या आप जानते हैं, कंजर्वेटिव पक्ष अक्सर कहते हैं कि 70% ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए, उनमें से कई यूके और न्यूजीलैंड में पैदा हुए, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते। हम उन्हें क्यों नहीं देखते? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का तानाशाह होता तो कहता, दक्षिण अफ्रीका और यूके से हर गोरे व्यक्ति को लाओ और इसे इस्लामिस्टों को दे दो। ऑस्ट्रेलिया सच में महाशक्ति बन सकता है। प्रति व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया केवल ब्रिटेन से मूल ब्रिटिश लोगों को लाए तो ऑस्ट्रेलिया एक महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सांस्कृतिक एकीकरण या आत्मसात की समस्या नहीं होगी। ये लोग अपनी पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति लाएंगे, ये लोग अपनी कौशल लाएंगे और वे अपनी तीसरी दुनिया जैसी आदतें नहीं लाएंगे। कागज पर यह श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जैसी है, पर असल में ये पश्चिमी सांस्कृतिक नीति है। हमें केवल पश्चिमीकृत संस्कृतियों से ही लोगों को लाना चाहिए, बस इतना ही। यही एकमात्र समाधान है। कई लोग कहते हैं, ओह हैरिस सुल्तान, आप पश्चिमी संस्कृति से नहीं आए थे। यह सही है। मैं वही व्यक्ति हूं जिसे सरकार लोगों को बहुसांस्कृतिकता का विचार बेचने में इस्तेमाल करती है। वे कहते हैं, देखो यही तुम्हारे देश में आने वाला है। आप सोचते हैं हैरिस बुरा आदमी नहीं है, वह ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलता। जब आप 1 मिलियन पाकिस्तानी लाते हैं तो शायद आपको उनमें से 100 हैरिस सुल्तान ही मिलेंगे। आप अपने देश के भविष्य पर जुआ खेल रहे हैं। तो जुए की समस्या का हल ये नहीं है कि आप अपनी जीत वापस कर दें, यानी मुझे। आपकी जुए की समस्या का हल ये है कि आप अपने भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कर दें। हाँ, 1 मिलियन पाकिस्तानी लाएंगे तो कुछ हैरिस सुल्तान मिल सकते हैं, बाकी ज़्यादातर मोहम्मद हिजाब और डैनियल हिकीकातू जैसे होंगे। या आप यूके को देखें, यही होने वाला है। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो हिंसक संस्कृतियों से आते हैं, जिन्होंने गृहयुद्ध देखा है, जिन्होंने अपने चाचा को किसी जनजातीय युद्ध में टुकड़ों में कट्टे हुए देखा है। जब आप उन लोगों को उस आघात के साथ अत्यधिक सभ्य समाजों जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाते हैं तो आप वही देखेंगे जो आपने अभी पोर्ट मेलबर्न में देखा। आप वही देखेंगे जो आपने कुछ दिन पहले ऑकली फूड कोर्ट में देखा था। मुझे कहने में अफसोस है, वे सभी सूडानी या सोमाली हैं। इस सप्ताहांत एक और सूडानी व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियाई को कुचल दिया। तो ये चीज़ें थमने वाली नहीं हैं। ये चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक हमारे पास इसका कोई बहुत सख्त, बिना किसी झिझक वाला समाधान नहीं होगा, जिसमें पहली गलती पर आपको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाए, दूसरी गलती पर आपको निकाल दिया जाएगा। नए प्रवासियों, अगर आपकी संस्कृति ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से मेल नहीं खाती तो माफ़ कीजिए। हो सकता है कि आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हों, लेकिन अब हम जोखिम नहीं लेना चाहते।